जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का अभ्यास पेपर 36 का भाग थर्ड में गणित पोर्शन को कराएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दे रखा है जे 5525 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू रूट क्वेश्चन मार्क रूट में क्या है। इसका अंदर ये क्या होगा, इसका मतलब माना इसको x है तो x का मान क्या होगा ये पूछा गया। तो इसका मतलब ये है हमने 5525 को 17 से भाग करेंगे इज इक्वल टू रूट x मान लिया। तो यानी कि इसके साथ इसको जब काटेंगे 3 7 51 325 होता है। तो अगर रूट x इज इक्वल टू 325 है 325 है तो अगर हमने रूट इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इसमें से इसका वर्ग कर दिया तो हो जाएगा x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने का तरीका यह है 5 अगर लास्ट में है तो 5 5 हो जाएगा 25 और रह जाता है 32। 32 को अगर हमने 33 से 32 का जो अगला संख्या है उससे गुना करेंगे 33 से तो 3 दूगुने 6 हो जाता है और ये दोनों गुना करेंगे 3 दूगुने 6 और 3 त्रिके 9 और 3 दूगुने 6 9 अच्छे 15 का 5 है बैलेंस 1 है 3 त्रिके 9 1 10 होता है। तो इससे आगे 1056 हो जाएगा। आंसर होगा 1056 25 यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। भिन्न ये भग्नांश है, ये भिन्न है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। ये जो ऑब्लिक है 7/9 इसका मतलब बटा, इसका मतलब भी बटा, दोनों एक ही सिंबल है। ये यार ये जो सिंबल है ये वाला और ये वाला एक ही बात है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है जो नीचे सबसे जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी कि 1/2 है या 1/9 है तो 1/9 सबसे छोटा है। 1 का 9 हिस्सा का है और 1 का 2 हिस्सा है तो ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन डी जो है सबसे छोटा दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए दूसरा से अगर हमने 7 को अगर इससे 9 से भाग कर देंगे तो पॉइंट दे दिया 0 तो 7 9 63 बैलेंस रह जाता है 7 और फिर पॉइंट है 0 लगा दिया 7 9 63 यानी कि ये हो गया 0.77। दूसरा वाला देखो 5 को अगर हम 4 से भाग कर देंगे पॉइंट दिया 0 5 7 35 और ये जो 5 फिर ये 0 हो गया 7 9 5 7 35 5 8 5 10 50 यानी ये 5 है 5 8 40 5 8 40 डायरेक्ट 40 ये हो गया 0.8 और ये हो गया 6 को अगर हम 7 से भाग करेंगे पॉइंट दिया 0 7 8 56 4 पॉइंट है तो 0 हो जाएगा 5 7 35 35 यानी कि 5 बैलेंस 0.85 और इसको अगर हम करेंगे 13 को अगर 9 से भाग देंगे तो पॉइंट दिया 0 तो अभी 6 दिया 6 78 78 2 हो गया और इधर 1 हो गया 12 हो गया तो फिर पॉइंट दे दिया तो 0 है और 7 ये 2 हो गया और ये हो गया 7 1 2 1 हो गया यानी इसको 13 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 3 8 24 से 4 8 नहीं 7 होगा यानी 0.67। तो ये जो 0.67 सबसे छोटा है 0.8 से 0.7 से भी छोटा है तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी जो संख्या बड़ा होता है नीचे वो सबसे छोटा संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में दे रखा है 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए ताकि 735 प्राप्त हो। यानी कि माना कि इसका x% जोड़ा जाए। कैसे 525 कितना प्रतिशत जोड़ा जाए उसके साथ जोड़ेंगे 525 का x% जोड़ा जाए ताकि ये हो जाएगा 735। ये है सवाल। तो अगर हम इसको उधर कर देंगे तो लिखेंगे हम 525 इंटू x% मतलब बटा 100 इक्वल टू 735 माइनस 525। ये 525 को उस तरफ कर दिया तो माइनस हो गया तो इसके साथ करेंगे 4 इसके साथ करेंगे 25 दूगुने 50 21 यानी कि 21x/4 इक्वल टू हो गया। इसके साथ माइनस करेंगे तो 0 1 2 210
21 के साथ 210 काटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो x बटा 4 x इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी कि 40% हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 60 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड से बदलो। नियम यह है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड जाएंगे तो 5 बटा 18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से करेंगे तो 18 बटा 5 से गुना करेंगे। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको 63 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड करना है तो 5 बटा 18 से गुना कर देंगे। तो करने से क्या है, ये 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 7 9 63, यानी कि 35 बटा 2। इसको अगर करेंगे तो 17.5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 डजन अंडों की आवश्यकता होती है, तो बताओ 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। यानी कि 14 डजन, हर रोज 14 डजन की जरूरत है। एक डजन यानी कि एक 12 अंडे में एक डजन होता है तो 14 डजन होता है, तो टोटल अंडे की कितना जरूरत होगा। अगर 14 को 12 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 14, यानी कि 8 6 168 अंडे का जरूरत हर रोज पड़ता है, क्योंकि 14 डजन का मतलब होता है 160 अंडे होता है। अभी बोला गया तो बताओ 7 सप्ताह में कितना होगा, या 7 दिन में तो एक हफ्ता होता है, तो 7 सप्ताहों के लिए और 7 गुना करेंगे, यानी कि 168 को 49 से गुना करेंगे, 7 7 49 से गुना करेंगे। इसको अगर गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 8232, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में दे रखा है एक व्यक्ति ने 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लिए और उसने ब्याज के रूप में 7384 रुपया चुकाए, तो कुल कितने रुपए चुकाए, यानी कि अमाउंट कितना रुपया चुकाया। तो हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है P इंटू टी इंटू आर बटा 100। यहाँ पर इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज के रूप में उसने इतना दिया, यानी कि 7384 रुपीज उसने ब्याज पे दिया है, तो इसका प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। टाइम जो है उसने 4 साल लिया और आर इक्वल टू 8%, 8 से 100। तो हमने क्या करना है, इसके साथ इसको काटेंगे तो 25 होगा, और 8 के साथ इसको काट दिया तो 8 9 72, फिर 8 दूने 16 और 3 8 24, यानी कि P बटा 25, P बटा 25 इक्वल टू 923, और प्रिंसिपल आगे मालूम करना है तो 923 इंटू 25 गुना करेंगे तो प्रिंसिपल इसका हो जाएगा 23075, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हमें बोला है कितने कुल कितने चुका है, यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे प्रिंसिपल कितना है, ये है 23075 प्लस इसके साथ इंटरेस्ट दिया, इसने कितना है इंटरेस्ट दिया 7384, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30459 रुपीज, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नों में से कौन सा गुणनखंड नहीं बना सकता, मतलब फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, वो बताइए कौन सा होगा। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन डी को लेंगे। ऑप्शन डी में देखा है 3x² प्लस 10x माइनस 8। इसमें नियम यह है पहला राशि और लास्ट राशि से गुना करेंगे तो 3 8 होता है 24, ये इधर है माइनस, यानी कि 8 को माइनस करके इसको 10 बनाना है, तो 24 का 2 गुणनखंड बनाना है, एक 12 दूगुने 24, तो 12 के अगर माइनस 12 लेंगे और प्लस 2 लेंगे, या प्लस 12 लेंगे माइनस 2 लेंगे, तो घटा के हमने 24 पर 10 बन जाएंगे, 10 एस हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 एक्स, यानी कि ये ऑप्शन बन जाएगा। दूसरा है 3x² माइनस 10x माइनस 8, यहाँ माइनस 10x माइनस 8 अगर दिया होगा तो ये 3 8 24 होता है,
तो 24 को हम तोड़ेंगे 12 और 2 से, 12 और 2 से करेंगे, इधर माइनस करके 10 करना है, तो माइनस करके 10 करने से माइनस 12 करेंगे और प्लस 2 करेंगे, माइनस 12 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 10, यानी कि ये भी बन जाएगा फैक्टर। तीसरा है -14x प्लस 8, ये प्लस x है और -14x है, 14x है। इसका अगर देखा जाए तो इसके साथ गुना करके कितना होगा, 24 होगा। 24 को हम तोड़ेंगे, ये तोड़ने से 12 और 2 जोड़कर 14 होना चाहिए, तो -12 -2 ये जोड़ने से 14 ही हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है -14 और -8 है, तो -14 24 है, इसे माइनस करके 24 होना चाहिए, 12 से किसी भी हालत में माइनस करके ना -14 नहीं होगा, -14 माइनस करना है, माइनस माइनस तो जुड़ जाता है और प्लस माइनस घटता है, तो प्लस माइनस नहीं घटेगा, इसका मतलब ये आंसर होगा सही, ये गुणनखंड नहीं बना सकता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, ये सभी का गुणनखंड हो जाएगा, ए ऑप्शन का गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगले में दे रखा है 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना, ये वस्तु की बात किया, यानी कि ये क्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है। जो आमों की है, आम यहाँ वस्तु की बात है, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 400 आम इसने खरीदा और 300 आम बेचा, 320 बेचा, यानी कि 80 आम उसमें क्या क्या प्रॉफिट किया, 80 आमों का प्रॉफिट क्या है, और वस्तु के क्षेत्र में सेलिंग प्राइस के ऊपर उसका प्रॉफिट होता है, 320 है, परसेंटेज के लिए हमने 100 करेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे, 4 8 32 4 होता है, इसके साथ इसको काटेंगे 25, यानी कि लाभ प्रतिशत जो है, लाभ परसेंट है 25%, 25% लाभ, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पूर्व ए की माँ ए से 4 गुनी बड़ी थी और 10 वर्ष बाद उसकी माँ ए से 2 गुनी बड़ी रहेगी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये 2 गुनी 3 गुनी का मतलब होता है, एक ए है, एक का माँ है, ए की माँ है। अगर 4 गुनी का मतलब होता है 1:4 और 2 गुनी का मतलब होता है 1:2, 2 गुनी मतलब 2 गुना, 4 गुनी मतलब 1, अनुपात के हिसाब से। तो इसने बोला है अगर ए की उम्र, ए है, ए की माँ है, ये दोनों है, ए की एज माना x है, ए की माँ है y है, यानी कि 10 वर्ष पहले मतलब पहले, तो a की उम्र था x - 10, y की उम्र था y - 10, ये जो x एंड y है इसकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु x है, y की माँ की वर्तमान आयु y है, यानी कि 10 वर्ष पहले इसकी जो है ना, 10 वर्ष पहले x - y 10 था और इसकी उम्र भी y - 10 थी, तो यानी कि कितना था, ए की माँ ए से 4 गुनी था, ए से 4 गुनी है, तो अगर इसको बराबर करेंगे तो इसको ए को 4 गुना करेंगे तभी ये बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे जो 4x - 40 = y - 10, और हम इसको लिख सकते हैं 4x - y = -40 को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 30, ये हो गया एक नंबर समीकरण। और दूसरा बोला 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या है, 10 वर्ष बाद यानी कि इसका उम्र था x था वर्तमान, तो x + 10 हो जाएगा, और माँ भी उसका y + 10 हो जाएगा, तो माँ क्या दुगुनी था, a से दुगुनी हो गया, a से दुगुनी हो तो a को अगर हम 2 से गुना करेंगे तभी बराबर हो जाएगा, तभी हम लिख सकते हैं 2x + 20 = इसको लिखेंगे y + 10, और हम लिख सकते हैं 2x - y हो जाएगा 20 से इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 10 - 20 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा, ये 2 नंबर समीकरण। अभी 1 नंबर समीकरण से 2 नंबर समीकरण को अगर हम घटा दिया, अगर माइनस कर दे तो क्या होगा, इस सिंबल प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि
4x से 2x माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2x, और ये काट जाएगा इक्वल टू होगा 30 से 40 तक। इसके साथ इसको काट देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो x कौन था, a था, a का वॉइस कितना 20 है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, a का वॉइस 20 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितना आदमी की आवश्यकता होगी। यानी कि इसका फॉर्मूला हमें पता है m1d1 इक्वल टू m2d2। यानी कि आदमी को अगर दिन से गुना करेंगे तो वर्क मिल जाता है, वर्क तो एक ही है, तो इसलिए हमने m1 डिवाइड बटा w1 ना करके हमने m1 डिवाइड इक्वल टू m2d2 दिया। यानी कि 24 आदमी 40 दिनों में कोई काम को कर सकता है। पूछा है उसी काम को 32 दिनों में करने के लिए कितने आदमी चाहिए। यानी कि इसके साथ करेंगे 3 8 24, इसके साथ करेंगे 4 8 32, 4 के साथ इसको करेंगे 10, यानी कि m2 इक्वल टू 30 आदमी की जरूरत है। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में दे रखा है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, इसका 1/4 का क्षेत्रफल क्या है। एक वृत्त का जो ये चारों तरफ का इलाका है इसको परिधि बोलता है। इस परिधि का जो है फॉर्मूला है 2πr। वृत्त का परिधि, परिधि मान लो परिसीमा, परिधि इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पर 2π मतलब 22/7 और r का मतलब हमें मालूम नहीं है, r हमें पता करना है। इसका बोल दिया परिधि 44 सेंटीमीटर, तो 22 के साथ इसको 44 काटेंगे तो 22 2 हो जाता है, ये दो कर दिया, तो यानी कि r/7 इक्वल टू 1, r इक्वल टू 7। केंद्रों से जो लाइन जाता है और परिधि तक खींचता है इसको r बोलते हैं, तो r का मान यहाँ 7 है। तो क्षेत्रफल हमने पता करेंगे, तो वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल जो है πr², वृत्तों का क्षेत्रफल है πr²। तो हमें पता है पाई मतलब 22/7 और r मतलब 7 × 7, यानी कि इसके साथ इसको काट दिया तो 22 × 7 हो गया, 7 × 14 4 हाथ गया, 7 × 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है वृत्तों का क्षेत्रफल। हमें पूछा क्या, 1/4 है, 1/4 मैंने 1/4, यानी कि 4 से अगर हम बांट देंगे अतएव इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 का, चौथे का क्षेत्रफल हो जाएगा 154/4, यानी कि इसको भाग करेंगे 4 3 4 12, 38.4 हो जाता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में दे रखा है 4/8 7/8 तथा 4/9 का गुणनखंड क्या है। गुणनखंड मतलब गुना करना है, कैसे, 4/8 × 7/8 × 4/9, इसके साथ गुना करना, गुना करने से इसके साथ इसको काटेंगे 2 होगा, इसके साथ इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, इसके साथ इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा, तो और नहीं काटता, यानी कि ऊपर रह जाएगा 7, नीचे 4 9 36, 7/36 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक सरल रेखा है, इसके अंदर एक एंगल है AOR तथा BOR AOR A डिग्री है और BOR B डिग्री है, तो बनाते हैं। तो A माइनस बी है 80 डिग्री, A माइनस बी 80 डिग्री है, तो A और B का मान क्या है। तो हमें पता है ये लाइन जो है ये 180 डिग्री का है, तो हम ये लिख सकते हैं A प्लस B दोनों का मान है 180 डिग्री है, और प्रश्नानुसार A माइनस बी 80 डिग्री दे रखा है, A माइनस बी भी 80 डिग्री दे रखा है, यानी कि 2A इक्वल टू 0 16 6 आते हैं 260 डिग्री, तो A इक्वल टू होगा A इक्वल टू 130 डिग्री होगा, A 130 डिग्री होगा, तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो B हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री। तो A का मान होगा 130 डिग्री, B का मान 50 डिग्री होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो जो एक कमरे में रखा जा सकता है, जिसकी माप है 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर है। यानी कि एक कमरा है, ये है
इसकी जो लंबाई माप दे रखा है 12 मीटर इसका लंबाई है और चौड़ाई में इसका 9 मीटर है और ऊंचाई में इसका 8 मीटर है। ये चौड़ाई ये है रूम का माप, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये 8 मीटर ऊंचाई है। तो ये इसकी जो बीच में जो बांस है ये कितना लंबा इसमें रख सकता है इस रूम के अंदर, वो पूछा गया, यानी कि इसका विकर्ण पूछा गया, इसका विकर्ण पूछा है। तो रूम की जो विकर्ण है यानी कि बांस की लंबाई बराबर बांस की लंबाई, बांस की लंबाई, यानी कि विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो है √/L² प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि हम लंबाई के हो गया 12 का स्क्वायर है प्लस चौड़ाई हो गया इसका 9 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं 144 प्लस 9 9 81 प्लस 64, यानी कि इसको करेंगे, इसको जोड़ करेंगे तो 289 होता है और 289 होगा 17 का वर्ग, √17 × 17 289 होता है, यानी कि जो 17 मीटर है ये इसकी विकर्ण है, इसकी विकर्ण 17 मीटर है, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर। तो 17 मीटर लंबा बांस उस रूम के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री का मान है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 इसका sin 60 डिग्री का मान होता है। तो ये रहा आज का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।